हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीम विशाल एजुकेशन पर। आज है 19 अगस्त 2026 और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 19 अगस्त 2026 के डेली करंट अफेयर्स से जुड़े सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, क्योंकि हर प्रश्न आपके एग्जाम में काम आ सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। दोस्तों, लगातार दूसरे साल ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप शतरंज 2026 का खिताब किसने जीता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये मैग्नस कार्लसन ने जीता है। विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे के हैं, इन्होंने लगातार दूसरे साल ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप शतरंज 2026 का खिताब जीता है। उन्होंने फाइनल मुकाबले में बेलारूस के ग्रैंड मास्टर डेनिस लाजाविक को 2-0 से हराया है। अगर हम बात करें प्राइज मनी की, तो विजेता मैग्नस कार्लसन को 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर मिले हैं। और आयोजन स्थल की अगर हम बात करें तो इसका आयोजन स्थल रहा है फ्रांस का पेरिस। अब हम बात करें दोस्तों खेल पुरस्कार 2026 की, तो अगस्त 2026 में सेंट लुइस रैपिड एंड शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो ये आर प्रज्ञानंद ने जीता है। कोरिया मास्टर सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? अश्मिता चाहेला। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 के पुरुष एकल में भारत के लिए पहला ऐतिहासिक स्वर्ण पदक किसने जीता है? सूरज कुमार चंद ने। नई दिल्ली में आयोजित 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? यशस्विनी घोरपड़े ने। बैडमिंटन टूर्नामेंट ताइपे ओपन सुपर 300 महिला एकल का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तन्वी शर्मा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब विजेता हैं एलेना रैबाइकाना। और पुरुष एकल विजेता की अगर हम बात करें तो ये हैं कार्लोस अल्काराज। फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने, जो कि जर्मनी के हैं। और बात करें महिला एकल विजेता की इसमें, तो ये हैं मेरा एंड्रीवा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगस्त 2026 में किस राज्य ने पेंशन भोगियों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए संध्याकरण कैशलेस स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू की है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने 70 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत्त कर्मचारियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों और उनके पात्र आश्रितों के लिए संध्याकरण कैशलेस स्वास्थ्य सेवा योजना को मंजूरी दे दी है। और यह योजना नामित अस्पतालों में द्वितीयक, तृतीयक और आपातकालीन उपचार के लिए प्रति परिवार 5 लाख का वार्षिक कैशलेस चिकित्सा कवर प्रदान करती है। बात करें हम कर्नाटक राज्य की, तो इसकी राजधानी है बेंगलुरु। मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के DK शिव कुमार। राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। कर्नाटक की लोकसभा सीट है 28, राज्यसभा सीट है 12 और विधानसभा सीटें हैं 224। अगस्त 2026 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की रॉयल एयर फोर्स के पहले सिख फाइटर पायलट कौन बने हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अर्शदीप सिंह डांग। अगस्त 2026 में भारतीय मूल के फ्लाइट लेफ्टिनेंट अर्शदीप सिंह डांग दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की रॉयल एयर फोर्स में विंग्स हासिल करने वाले पहले सिख फाइटर पायलट बने हैं। उन्होंने अपनी ये ऐतिहासिक उपलब्धि 14 अगस्त 2026 को उत्तरी वेल्स में RAF वैली में आयोजित फास्ट जेट पायलट ग्रेजुएशन समारोह के दौरान हासिल की है। अर्शदीप सिंह डंग का जन्म चंडीगढ़ में हुआ था
और उनका परिवार पंजाब के लुधियाना व अमृतसर से ताल्लुक़ रखता है। ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी है लंदन, मुद्रा है वहाँ की पाउंड स्टर्लिंग और प्रधानमंत्री हैं एंडी बर्नहैम। नेक्स्ट प्रश्न है, अगस्त 2026 में किस राज्य के 140 साल पुराने परिछा वेयर को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर का दर्जा मिला है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अगस्त 2026 में उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी जिले में स्थित 140 साल पुराने परिछा वेयर को अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई और जल निकासी आयोग यानी ICID द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर का दर्जा मिला है। यह ऐतिहासिक बांध बेतवा नदी पर बना है और इसका निर्माण कार्य 1881 में शुरू हुआ था और यह 1886 में चालू हुआ था। यह बांध बेतवा नहर प्रणाली का मुख्य स्रोत है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र के 5 जिलों में सिंचाई की सुविधा प्रदान करता है। वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर ऐतिहासिक और प्राचीन सिंचाई प्रणालियों को वैश्विक पहचान देने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है और यह दर्जा इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज नई दिल्ली नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगस्त 2026 में दूरसंचार विभाग ने भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 5 दिवसीय ब्रिक्स ICT ट्रैक बैठक की मेजबानी कहां पर की है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, पुणे महाराष्ट्र में। दूरसंचार विभाग यानी DOT ने भारत की 2026 के ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 17 से 21 अगस्त 2026 तक 5 दिवसीय ब्रिक्स ICT ट्रैक बैठक की मेजबानी पुणे महाराष्ट्र में की है और इसकी थीम है मुख्य विषय लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। इस ट्रैक के तहत 3 प्रमुख कार्यक्रम शामिल हैं, 7वीं ब्रिक्स ICT वर्किंग ग्रुप की बैठक, डिजिटल ब्रिक्स फोरम एंड एक्सपो और 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक। हाथी संरक्षण के लिए किस राज्य के जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान के 7 महावतों और वन कर्मचारियों को राष्ट्रीय गज गौरव पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। राष्ट्रीय गज गौरव पुरस्कार 2026 की घोषणा 13 अगस्त 2026 को विशाखापट्टनम यानी आंध्र प्रदेश में विश्व हाथी दिवस के राष्ट्रीय समारोह के दौरान की गई। यह पुरस्कार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाथी संरक्षण, बचाव कार्यों और प्रबंधन में बेहतरीन काम करने वाले लोगों को दिया जाता है और इस बार पश्चिम बंगाल के जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान के 7 महावतों को भयंकर बाढ़ के दौरान फंसे हुए बंदी हाथियों और वन्य जीवों को बचाने के उनके साहसी कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। 14 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर इंडिया पोस्ट ने देश में तिरंगे की पहली ड्रोन डिलीवरी किस राज्य में की है? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का दोस्तों ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। 14 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर इंडिया पोस्ट ने देश में तिरंगे की पहली ड्रोन डिलीवरी हिमाचल प्रदेश राज्य में की है। इंडिया पोस्ट के ड्रोन ने राष्ट्रीय ध्वज का पार्सल मंडी हेड पोस्ट ऑफिस से उड़ान भरकर दुर्गम पहाड़ी इलाके में स्थित रेहधार ब्रांच पोस्ट ऑफिस तक पहुंचाया। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्चुअल माध्यम से इस लाइव ड्रोन डिलीवरी को देखा और इसका शुभारंभ किया। अगर हम दोस्तों बात करें हिमाचल प्रदेश राज्य की, तो इसकी राजधानी है शिमला, जो कि ये मुख्य और ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और दूसरी इसकी राजधानी है धर्मशाला, जो कि ये शीतकालीन राजधानी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। विधानसभा सीट है हिमाचल प्रदेश की 68, लोकसभा सीट है 4
और राज्यसभा सीट हैं 3। 15 अगस्त 2026 को 54 देशों की यात्रा करने वाली पहली सूर्य पर तिरंगा ग्लोबल रिले अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में संपन्न हुई है। इसकी शुरुआत किस देश से की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, फिजी देश। दोस्तों, सूर्य पर तिरंगा ग्लोबल रिले की शुरुआत पूर्व में फिजी देश से की गई थी और ये यात्रा उगते सूरज के मार्ग का अनुसरण करते हुए 54 देशों से गुजरी और अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में संपन्न हुई। उद्देश्य की अगर हम बात करें तो सूर्य पर तिरंगा ग्लोबल रिले का मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर भारत की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक शक्ति का प्रदर्शन करना था। फिजी जो देश है वो ओशिनिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है शुवा और मुद्रा है वहां की फिजी डॉलर। अगस्त 2026 में भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। दोस्तों, अगस्त 2026 में भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या के मामले में महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर रहा है, जहां 6,985 चार्जिंग स्टेशन हैं। अगस्त 2026 तक भारी उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पूरे भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर कुल 67,657 ईवी चार्जर स्टेशन लगाए जा चुके हैं, जिनमें 1139 बैटरी बदलने वाले स्टेशन भी शामिल हैं। शीर्ष 3 राज्यों की अगर हम बात करें तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, दूसरे पर कर्नाटक और तीसरे पर उत्तर प्रदेश है। अगस्त 2026 में किस देश ने भीषण सूखे और डेन्यूब नदी का जल स्तर गिरने के कारण अपने दूसरे चेंद्रावोडा न्यूक्लियर रिएक्टर को बंद कर दिया है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रोमानिया। अगस्त 2026 में रोमानिया ने भीषण सूखे और डेन्यूब नदी का जल स्तर रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिरने के कारण अपने चेरनाबोडा न्यूक्लियर पावर प्लांट के दूसरे और अंतिम चालू रिएक्टर को भी बंद कर दिया है। पहला यूनिट जुलाई के अंत में बंद कर दिया गया था और 13 अगस्त 2026 को दूसरे यूनिट को भी नियंत्रित तरीके से बंद कर दिया गया, जिससे यह पूरा प्लांट अस्थायी रूप से पूरी तरह ऑफलाइन हो गया है। बात करें रोमानिया की, राजधानी है बुकारेस्ट और मुद्रा है वहाँ की रोमानियाई ब्ल्यू। भारत में पहली बार FIBA महिला बास्केटबॉल लीग एशिया 2026 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ये बेंगलुरु करेगा। दोस्तों, भारत में पहली बार FIBA महिला बास्केटबॉल लीग एशिया यानी WBL एशिया 2026 के तीसरे संस्करण की मेजबानी बेंगलुरु शहर करेगा और यह टूर्नामेंट 20 से 25 अक्टूबर 2026 तक श्री कांतिरवा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इस लीग का पहला संस्करण 2024 में चेंगडू यानी चीन में और दूसरा संस्करण डोंगगुआन यानी चीन में आयोजित किया गया था। अगर हम बात करें यहाँ दोस्तों FIBA, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, जिसे हिंदी में हम बोल देते हैं अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ। इसका गठन हुआ था 18 जून 1932 को। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष हैं शेख सऊद अली अल थानी। अगस्त 2026 में लार्सन एंड टुब्रो ने किस अमेरिकी कंपनी के लिए चेन्नई में भारत की सबसे बड़ी NVIDIA B300 AI फैक्ट्री बनाने का अनुबंध हासिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, टुगेदर AI। दोस्तों, अगस्त 2026 में लार्सन एंड टुब्रो ने अमेरिकी AI क्लाउड कंपनी
टुगेदर एआई के लिए चेन्नई में भारत की सबसे बड़ी एनवीडिया B300 एआई फैक्ट्री बनाने का अनुबंध हासिल किया है और यह सौदा लगभग 10,000 से 15,000 करोड़ का है। और इस एआई फैक्ट्री में 10,000 एनवीडिया B300 GPUs लगाए जाएंगे जो बड़े पैमाने पर एआई मॉडल की ट्रेनिंग, उन्हें चलाने और कंप्यूटिंग की कार्यों को संभालने में मदद करेंगे। दोस्तों, ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। आज की इस वीडियो में हमने 19 अगस्त 2026 के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को विस्तार से समझा है। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।